नमस्कार, क्लीन न्यूज यूपी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं शाम तक की 10 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। भ्रष्टाचार के खिलाफ एक्शन में सीएम योगी रजिस्ट्री में धांधली पर 7 अफसर सस्पेंड। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था को लेकर शुरू किए गए अभियान के तहत गुरुवार को बड़ी कार्यवाही करते हुए 7 अधिकारियों को निलंबित किया गया है। मुरादाबाद में जमीन घोटाले में संपत्ति प्रबंधक अमित शुक्ला, अधीक्षण अभियंता प्रमोद कुमार और उप आवास आयुक्त लक्ष्मण प्रसाद को निलंबित कर दिया गया है। वहीं गाजियाबाद में फर्जी पावर ऑफ अटॉर्नी पर जमीन की रजिस्ट्री करने के आरोप में 4 उप निबंधकों को नवीन राय, सुरेंद्र चंद्र मौर्य, रविंद्र मेहता और अवनीश राय को निलंबित किया गया है। यूपी में 6 महीने में जमीन पर उतरेंगे 6 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव। योगी सरकार अगले 6 महीने में 6 से 7 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावों को जमीन पर उतारने की तैयारी कर रही है। इसके लिए हर विभाग में मिले निवेश प्रस्तावों में ऐसे प्रोजेक्ट चिन्हित किए जा रहे हैं जिन्हें अगस्त तक धरातल पर उतारा जा सके। कुल निवेश प्रस्तावों को उनकी प्रकृति के हिसाब से 7 सेक्टर में बांटा गया है। उन्हें मूर्त रूप देने के लिए निवेशकों से अगले चरण का संवाद भी शुरू कर दिया गया है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में मिले 33.50 लाख करोड़ रुपए के प्रस्तावों को अमल में लाने के लिए सरकार ने उनके स्वरूप और संभावनाओं के हिसाब से अलग अलग टाइमलाइन तय करनी शुरू कर दी है। कोशिश ये है कि अगले साल फरवरी तक 16 लाख करोड़ के प्रस्तावों को अमली जमा पहनाने की प्रक्रिया आगे बढ़ा दी जाए। कोरोना काल में ली गई 15% स्कूल फीस होगी वापस। यूपी के स्कूलों में पढ़ रहे लाखों बच्चों के पेरेंट्स के लिए अच्छी खबर है। राज्य सरकार ने कोरोना काल में स्कूलों द्वारा वसूली गई फीस का 15% लौटाने का निर्देश दिया है। इसके लिए सभी जिलों के डीएम और जिला विद्यालय निरीक्षकों को आदेश जारी कर दिए गए हैं। जिन स्कूलों ने कोरोना काल में यानी 2020-21 सेशन में पेरेंट्स से पूरी फीस वसूली है, उन्हें अब 15% फीस रिफंड करनी होगी। मायावती ने बीजेपी पर यूपी निकाय चुनाव को लेकर लगाया गंभीर आरोप, कहा चुनावी स्वार्थ की राजनीति घातक। बीएसपी प्रमुख मायावती ने यूपी नगर निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हिंदू राष्ट्र वाले बयान पर भी पलटवार किया है। मायावती ने कहा कि देश के अति मानवतावादी संविधान पर गर्व व उस पर निष्ठापूर्वक अमल करके जन कल्याण करने के बजाय भाजपा द्वारा यूपी निकाय चुनाव से पूर्व उसके हिंदू राष्ट्र होने वाले संबंधी बयान बढ़ती गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई आदि की भीषण समस्याओं व सरकारी विफलताओं से लोगों का ध्यान बांटने का छल छलावा। यूपी में महाशिवरात्रि पर चप्पे चप्पे पर होगी शिवालयों की सुरक्षा, ड्रोन से निगरानी। महाशिवरात्रि के मौके पर पुलिस ने शिवालयों की सुरक्षा सख्त कर दी है। भीड़ नियंत्रित करने के लिए सभी प्रमुख शिवालयों पर बैरिकेडिंग व्यवस्था की गई है। वहीं किसी भी अनहोनी के लिए गंगा घाटों पर पुलिस बल और गोताखोरों को लगाया गया है। गंगा नदी में भी पीएससी की मोटर बोट और गोताखोर मुस्तैद किए गए हैं। शिव भक्तों के सबसे बड़े पर्व महाशिवरात्रि को लेकर सुरक्षा से जुड़ी सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। कानपुर के ग्रीन पार्क में 36 साल बाद क्रिकेट विश्व कप मैच कराने की तैयारी। कानपुर के ग्रीन पार्क में 36 साल बाद विश्व कप का मैच कराने की तैयारी तेज हो गई है। यूपीसीए ने बीसीसीआई से 2 मैच मांगे हैं। एक मैच इकाना स्टेडियम लखनऊ को भी मिल सकता है। पहली बार भारत को आईसीसी 1 दिवसीय क्रिकेट विश्व कप के सभी मैचों का आयोजन कराने की जिम्मेदारी मिली है। अक्टूबर में इसकी शुरुआत होगी और देश के अलग अलग स्टेडियम में 48 मैच खेले जाएंगे। बीसीसीआई ने इन मैचों के लिए स्टेडियम फाइनल करने में जुटा है और सभी राज्यों क्रिकेट एसोसिएशन से प्रस्ताव मांगे हैं। यूपीसीए ने 2 मैचों की मेजबानी करने का प्रस्ताव बीसीसीआई को दिया है। इसलिए ग्रीन पार्क में मैच होने की प्रबल संभावना है। रेलवे के कोच बनेंगे आलीशान रेस्टोरेंट। हादसे आने वजह से क्षतिग्रस्त हो चुके कोच रेलवे की आमदनी का जरिया बनेंगे। रेलवे के कंडम कोच आलीशान रेस्टोरेंट में बदले जाएंगे। रेस्टोरेंट बने कोचों में खाने पीने का इंतजाम होगा। बाहर भी लोग आराम से बैठकर लजीज व्यंजनों का स्वाद चख सकेंगे। स्टेशन परिसर में इन कोच रेस्टोरेंट का नया ठिकाना बनेगा। पर्याप्त जगह होने पर पार्किंग की भी सुविधा भी हासिल होगी। उत्तर रेलवे में दिल्ली और अन्य मंडलों के बाद मुरादाबाद रेल मंडल में कोच रेस्टोरेंट की पहल हो रही है। हरिद्वार में पहला रेल कोच रेस्टोरेंट खुलने के आसार हैं। मुरादाबाद में भी कोच रेस्टोरेंट के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू हो गई है। रेलवे में पुराने कोच अब आधुनिक रेस्टोरेंट के लुक में दिखेंगे।
कानपुर में बना सबसे सस्ता 20 संक्रमण बॉक्स किसी भी चीज को ऐसे 40 सेकंड में करेगा वायरस बैक्टीरिया मुक्त। मोबाइल, करेंसी, घड़ी, सर्जिकल उपकरण समेत सभी स्मार्ट डिवाइस और उपकरणों को 500 रुपए का एक बॉक्स सिर्फ 40 सेकंड में वायरस व बैक्टीरिया मुक्त कर देगा। इस सबसे सस्ते 20 संक्रमण करने वाले बॉक्स को कानपुर के छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक डॉक्टर शाश्वत कटियार व उनकी टीम ने विकसित किया है। इसके लिए भारत सरकार ने 7 फरवरी 2023 को कानपुर की टीम को पेटेंट भी दे दिया है। वैज्ञानिकों की टीम अब जल्दी स्टार्टअप शुरू करेगी। कोरोना की पहली लहर में संक्रमण तेजी से फैल रहा था, हर वस्तु संक्रमण का कारक बन रही थी। तब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, करेंसी, सर्जिकल उपकरण आदि को कोरोना समेत सभी तरह के वायरस और बैक्टीरिया मुक्त करने के लिए शोध शुरू किया। महाशिवरात्रि पर 2 दिन तक रूट डायवर्जन। महाशिवरात्रि पर्व के चलते अलीगढ़ में आज से 2 दिन के लिए रूट डायवर्जन लागू रहेगा। कांवड़ियों को परेशानी न हो, इसके लिए कांवड़ मार्ग पर किसी भी तरह के भारी वाहन को प्रवेश नहीं दिया जाएगा और कई मार्ग पर नो ट्रैफिक जोन की व्यवस्था लागू रहेगी। यातायात पुलिस ने आम श्रद्धालु और कांवड़ियों के लिए मार्ग का निर्धारण भी किया है। शिवरात्रि के दिन शनिवार को सुबह से ही मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ेगी, जिसके चलते एक दिन पहले से ही जीटी रोड, रामघाट रोड, अनूप शहर रोड, मथुरा रोड, आगरा रोड की ओर से आने वाले वाहनों का रूट डायवर्ट रहेगा। बरेली में अब निःशुल्क कोचिंग। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना बरेली मंडल में शुरू की गई है। गरीब प्रतिभाशाली छात्रों के आईएएस और आईपीएस बनने के सपनों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अभ्युदय योजना साकार करेगी। बरेली मंडल में मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के तहत सिविल सर्विस के लिए 900, नीट प्रशिक्षण के लिए 265, जेईई के लिए 124, एनडीए और सीडीएस के लिए 86 छात्रों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। बरेली मंडल की कमिश्नर संयुक्ता समदार ने चारों जिलों के नोडल ऑफिसर और जिला अधिकारियों को मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के तहत प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं को निःशुल्क प्रशिक्षण सुविधाएं मुहैया कराने के निर्देश दिए। ये तो थी शाम तक की बड़ी खबरें। रोजाना उत्तर प्रदेश की ताजा खबरों के लिए क्लीन न्यूज यूपी को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।